Hi my beauties, welcome back to my channel. I am your makeup bestie Gitika and I am back with most amazing topic of makeup. I think इस टॉपिक के बारे में ना हम बचपन से ही हम ऑब्सेस्ड हैं. सबसे पहला प्रोडक्ट शायद जो हमने यूज़ करा होगा अपने भी व्हेन वी वर किड, आई थिंक आई डोंट नो अबाउट यू, मुझे अपना पता है. व्हेन आई वाज किड सबसे पहला प्रोडक्ट जो मैंने यूज़ करा था दैट वाज अ ब्लशर. कुछ भी उठाओ चीक्स पे लगा लो, बिकॉज हमेशा से ये बहुत क्यूट और बहुत ऑब्सेस्ड लगता था. पहले तो इतने टाइप के ब्लशेस होते भी नहीं थे. अब इतनी सारी ब्लशेस में वेरिएशन आ गई है दैट वी गेट कन्फ्यूज कि कौन सा अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है. तो इस वीडियो के बाद आपके वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे एंड वीडियो के एंड तक आपको एग्जैक्टली पता होगा कि आपको कौन सा ब्लश लेना है अपने लिए, अपनी स्किन के अकॉर्डिंग और अपने इवेंट के अकॉर्डिंग. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले हम बात करते हैं पुराना और ऑथेंटिक ब्लश, दैट इज़ ब्लशेस. पाउडर ब्लशेस हम सबको पता है ऐसे फॉर्म में आते हैं जिसमें रहते हैं एंड इसकी कंसिस्टेंसी पाउडरी रहती है. अब इसमें भी दो वेरिएशन आते हैं, आता है मैट और एक आता है थोड़ा सा शिमरी, मतलब जिसमें थोड़ी सी शीन होती है. वो किस स्किन पे जाएगा और ये किस स्किन पे जाएगा दैट विल टॉक अबाउट. पाउडर ब्लशेस में क्या वेरी गो टू ब्लशेस हम लोगों को, एक जब जो प्रोफेशनल नहीं होते उनके लिए यही ब्लशेस आर ब्लशेस. वो लोग और ज़्यादा शायद एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं बिकॉज दे टेंड टू गेट कन्फ्यूज कि यार कौन सा लेना है, कैसे लेना है. तो पाउडर ब्लशेस सबके पास मिलता है. पहली बात तो अब ये हर पैलेट में आता है, मतलब जब हम एक कॉम्बो पैलेट्स लेते हैं जिसमें आई शेडोज़ होते हैं, कॉम्पैक्ट्स होते हैं और वो होता है, तो उसमें मल्टीपल पैलेट्स जो मल्टीपर्पज़ पैलेट्स होती हैं उसमें ब्लशेस होते हैं. बहुत रेगुलरली और बहुत फ्रीक्वेंट यूज़ वाले ब्लशेस हैं. सो ये एक हमारी वैनिटी में ज़रूर होने चाहिए और ये यूज़ होते हैं ज़्यादातर ऑयली स्किन पे, बिकॉज जिनकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है ना उनको फेस पे बहुत ज़्यादा कुछ अप्लाई करना पसंद नहीं है, क्योंकि वो ऑब्वियसली बहुत चिपचिपा फील होता है आफ्टर सम टाइम ऑयली स्किन पे. बट इनके साथ एक ड्रॉबैक है कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहते. आप इन्हें ऑब्वियसली आप ओवर अप्लाई कर लोगे वो तो ओवर दिखेंगे, बट थोड़ी देर बाद वो गायब हो जाएगा, वो आपकी स्किन में दिखेगा ही नहीं कि आपने कुछ ब्लशर भी अप्लाई करा है या नहीं करा. सो इसका ये ड्रॉबैक है कि ये थोड़ा देर ही स्टे करता है, थोड़ी देर बाद ये गायब हो जाता है हमारी स्किन में से, क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी बहुत पाउडरी है. पाउडर झड़ जाता है इवेंचुअली थोड़ी देर बाद हमारी स्किन से. टाइप की कंसिस्टेंसी आती है, एक आते हैं बिल्कुल मैट और एक आते हैं जिसमें थोड़ी सी शाइन होती है लाइक दिस. इसमें देखिए आप थोड़ी सी हमें हमारे उसमें शाइन है हमारे पार्टिकल्स में. तो अगर मैं इसे अप्लाई भी करूँगी तो ये फेस पे भी थोड़े शाइनी शाइनी लगेंगे. अब दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों ही पाउडरी हैं. ये वाला जाएगा ऑयली स्किन पे और ये जाएगा ड्राई स्किन पे. स्किन बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड लगती है तो हमें उसमें कुछ ना कुछ प्रोडक्ट ऐड करने पड़ते हैं उसको शाइन देने के लिए. तो जब भी हम ड्राई स्किन पे ब्लशर अप्लाई करेंगे, स्पेशली विंटर्स में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कितना मर्जी आप अगर आप डेली में मेकअप कर बहुत ज़्यादा हेवी चीज़ें नहीं लगाते, तो अगर आप हल्का सा ये शीन वाला ब्लशर लगा लोगे तो आपके फेस पे ऑटोमेटिकली थोड़ी सी शाइन आ जाएगी. इसको लॉन्ग लास्टिंग कैसे बनाना है और कैसे अप्लाई करना है वो हम वीडियो के एंड तक देखेंगे तो हमें समझ आ जाएगा. इन टाइप के जो ब्लशर्स अब आ रहे हैं मार्केट में, दोज आर लिक्विड ब्लशर्स. ये मेरे पास O2O के हैं. ऐसे में बहुत सारी ब्रांड्स के आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ले सकते हैं. मतलब मैं ब्लशेस पे बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करती हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छे चल रहे हैं. मतलब मेरे को और कुछ लेने की नीड ही नहीं पड़ी, तो मैंने कभी स्विच नहीं करे. लॉन्ग लास्टिंग है ना, तो हैवी से हैवी बेस पे भी चल जाते हैं और लाइट से लाइट बेस पे भी चल जाते हैं. कंसिस्टेंसी में अपने अकॉर्डिंग इनकी मैनेज कर लेती हूँ कि कम ज़्यादा कैसे लगानी है, तो वो मैनेजेबल है. उसके अलावा इनका स्टे बहुत अच्छा है, इनकी फिनिश बहुत अच्छी है. मैं आपको दिखाती हूँ. अभी मेरा फेस बिल्कुल बेयर है, मैंने कुछ अप्लाई नहीं करा, ब्लशर्स नहीं अप्लाई करे हैं, क्योंकि मुझे इस वीडियो में आपको अप्लाई करके दिखाना था कि किसकी कंसिस्टेंसी कैसी लगती है. अब अगर मैं बात करूँ इस वाले ब्लशर की, तो इसकी कंसिस्टेंसी है लिक्विडी. अब मैं इसे एक पंप ले रही हूँ एंड इसका आप सोच देखिए कैसा आ रहा है ये लिक्विड, और ये बहुत ज़्यादा एकदम से मर्ज होगी स्किन में. अगर मुझे इसे अप्लाई करना हुआ तो मैं कैसे अप्लाई करूँगी, मैं यहाँ अप्लाई करूँगी फिंगर से ही, और आप फिंगर से ही ब्लेंड कर सकते हो, वरना दूसरा इसका तरीका का दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ अ ब्रश. इसको मर्ज कर सकते हो अपने बेस के ऊपर, और ये आपको थोड़ा सा जल्दी करना है क्योंकि लिक्विड ब्लशेस बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, तो ये ड्राई भी बहुत जल्दी हो जाते हैं. ऐसा ना हो आप इसे लगा के इतना छोड़ दें और ये उतनी देर में ड्राई हो जाए तो ये पैच बन जाएगा.
इस चीज़ का आपको लिक्विड ब्लशेस के साथ ध्यान रखना है। लिक्विड ब्लशेस हमारे जाते हैं ऑयली स्किन पे, क्योंकि ऑयली स्किन ऑब्वियसली जितना ज़्यादा हम उसमें क्रीमी क्रीमी चीज़ें लगाएंगे, क्रीमी मतलब हाइड्रेटिंग, तो उससे और ज़्यादा हमारी स्किन ग्रीसी लगेगी। तो ये वाला वैसे तो ये ऑल स्किन टाइप, मैं इसे यूज़ करती हूँ सब स्किन पे, ऑयली ड्राई कॉम्बिनेशन, मेच्योर स्किन, यंग स्किन, सब पे चलता है ये टेक्निक, क्योंकि मुझे आती है इसको कैसे अप्लाई करना है, कितनी क्वांटिटी में अप्लाई करना है। तो वो हम अगर इसको बहुत ज़्यादा मुझे डूई फिनिश देनी है तो मैं इसमें थोड़ा सा लिक्विड एलिमिनेटर मिक्स कर देती हूँ बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन के लिए, और ये मैं करती हूँ सिर्फ विंटर्स में, समर्स में मैं ये नहीं करती। तो इतना अप्लाई करा एंड मैंने इसे ब्लेंड कर दिया। मैंने इसे ब्लेंड कर दिया फटाफट। तो ये देखो कितनी प्यारी इसकी फिनिश आ गई, और ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। मैं इसे, अगर मेरी बेयर स्किन है, मैंने इसे बेयर स्किन पे भी लगा लिया, तो मुझे इसको नीड नहीं है बिल्कुल भी कुछ सेट करने की। अगर मैं थोड़ा सा कॉम्पैक्ट से भी सेट कर दूंगी ना तो ये चल जाएगा। देखो इस फिंगर पे मेरे कुछ नहीं है, और मैं इसे यहाँ ड्रैग भी कर रही हूँ ना तो मेरे फिंगर पे कुछ नहीं आएगा, ये वहीं के वहीं स्टे हो गया। अब हमारे पास आते हैं ऐसे वाले ब्लशर्स। ये रिकोड का है, ऑल तो मैं इसे रिकमेंड आपको नहीं करूँगी, आप कभी लो। ये मैंने सेल लगी थी तो मैंने कहा चलो ट्राई करने के लिए लेते हैं, बट इट वाज नॉट, मैंने यूज़ भी नहीं करा, ये इतने का इतना ही है। अब क्यों नहीं करा मैं आपको बताती हूँ। मैं इसे निकालूंगी और इसकी कंसिस्टेंसी आप देखिए कैसी है। ये ऐसा इतना लिक्विड और इतना ऑयल है इसमें, ये मेरा बेस हटा देगा। आप इसकी शाइन देख रहे हो, कॉर्नर्स में ये शाइन बन रही है, इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा इसके अंदर ऑयल है। तो ये मैं विंटर्स में बेयर स्किन पे तो मैं अपने पे कभी कभी अप्लाई कर लेती हूँ, बट मैं मेकअप के ऊपर इसे अप्लाई करूँगी तो ये मेरा पूरा बेस हटा देगा। ये देखिए कितना ज़्यादा ये लिक्विडी और ऑयली है ये। आप इसमें शाइन देखिए कितनी ऑयल है इसमें। तो आप इसे बेयर स्किन पे लोग यूज़ कर सकते हैं ओनली इन विंटर्स। गर्मियों में तो इतना ऑयल अगर आप लगाओगे तो आपकी फेस ही बहुत ऑयली और वो ग्रीसी सा फील होगा। सो मैं तो इसे यूज़ नहीं करती हूँ। मैंने आपको दिखाने के लिए बताया है कि ये क्या प्रोडक्ट है। और ये कहने को लिक्विड ब्लश है जब, लेकिन अभी इसमें ऑयल है क्योंकि गर्मियाँ बहुत है ना। बट विंटर्स में जब मैं इसे निकालती हूँ ये थोड़ा मूस फॉर्म में निकलता है। फॉर्मुलेशन में मैं आपको बताती हूँ कि कैसी फॉर्मुलेशन होती है। मूज ब्लश ये किस काम आता है और ये कैसा होता है, ये भी मेरे पास बस एक ही है। ये भी मैंने, अब कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो मैं ना सेल्फ मेकअप में सिखाने के लिए बताती हूँ, या नए नए प्रोडक्ट्स ट्राई करने के लिए। मेरा ख़त्म हो गया, बट ये बहुत अच्छा था जब मैंने लिया था ना। अब लेकिन वो ये दोबारा मैंने लिया नहीं इसे, बट सेल्फ यूज़ के लिए आप लेना चाहो तो बहुत अच्छा है। ये स्विस ब्यूटी का है, और ये ऐसा फॉर्मुलेशन होता है मूज का। ये थोड़ा सा क्रीमी भी रहेगा और थोड़ा सा ना ऐसे वेलवेटी सा टेक्सचर रहता है इसका। अब मैं इसे मिक्स करूँगी तो ये देखो कैसा सा बन रहा है ये। बट ये अगर आप कम क्वांटिटी में लेके ऐसे मेल्ट करोगे तो ये अच्छा चल जाता है। मतलब सेल्फ यूज़ के लिए मैं इसे रिकमेंड करूँगी। आप बेयर स्किन पे लगा सकते हो, बट मेकअप के ऊपर आप लगाओगे तो ये भी आपका बेस हटा देगा। तो बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप के ऊपर आप ये नहीं लगा सकते, बिकॉज ये ब्लेंड करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये फिंगर से ही ज़्यादातर ब्लेंड होता है। अगर मैं ब्रश से इसे ब्लेंड कर रही हूँ तो ये हट ही रहा है, गायब ही हो गया ये। हम विंटर्स में यूज़ कर सकते हैं बेयर स्किन पे, स्विस ब्यूटी का है ये। ड्राई और ऑयली दोनों स्किन पे यूज़ कर सकते हैं। देन नेक्स्ट वी हैव क्रीमी ब्लशर्स और क्रीमी लिपस्टिक्स, आप दोनों यूज़ कर सकते हो। अब क्रीमी लिपस्टिक्स भी दो तरीके की होती हैं। एक तो ट्रांसफर प्रूफ होती हैं, तो ऑब्वियसली वो आपको लगा के फटाफट ब्लेंड करनी पड़ेगी, नहीं तो ड्राई आउट हो जाएगी। एक होती है बेसिक हमारी क्रीमी लिपस्टिक जो ट्रांसफर प्रूफ नहीं होती, मैट फिनिश होती है, तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हो। पर ब्लशर्स की थोड़े से कलर्स और कंसिस्टेंसी ऐसी होती है जो आपके फेस पे जाए। मतलब ऐसे वाली लिपस्टिक्स ढूंढना बहुत मुश्किल है, पर ऐसे वाले ब्लशर्स आपको बहुत इजीली मिल जाएंगे इन शेड्स में। ये मेरे दो फेवरेट शेड्स हैं, दीज आर फ्रॉम रीक। इनकी पैकेजिंग थोड़ी सी टूट गई जस्ट बिकॉज मैं ट्रैवल करती हूँ मेकअप्स के लिए, तो उसमें थोड़ा सा मेकअप डैमेज हो जाता है। तो ये वाला जो इसका शेड है दैट इज़ फायर इन योर आइज़। ये थोड़ा सा हमारा पीच शेड है, वार्म शेड। अब मैं इसे लेके फिंगर पे मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। यहाँ पे ऐसे ऐसे करके लगा दिया। अब ये बहुत इजीली ब्लेंड हो जाएगा। अगर मैं इसे इतना छोड़ दूँ और मैं इसे 5 मिनट बाद भी ब्लेंड करूँगी ना तो ये ब्लेंड हो जाएगा, ड्राई नहीं होगा, क्योंकि इसमें ऐसा कोई इंग्रेडिएंट नहीं है जो इसे बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग बनाए। तो ये
बहुत बढ़िया है फॉर ड्राई स्किन, जिनकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है या मेच्योर स्किन है। मेच्योर स्किन ना ऑटोमेटिकली ड्राई हो जाती है क्योंकि एक टाइम के बाद उनकी स्किन बहुत डिहाइड्रेटेड हो जाती है ड्यू टू एजिंग एंड एवरीथिंग, हार्मोनल चेंजेस वगैरह की वजह से। तो हमेशा मेच्योर स्किन बहुत ड्राई रहती है। अब आप दोनों का फिनिश देखिए कि कितना है। अब ये क्योंकि मैंने क्वांटिटी बहुत कम लगाई थी, इसको मैं और लगा सकती हूँ तो ये और अच्छा हो जाएगा। और ये ना ब्रश से मुझे लगाना लिक्विड वाला ज़्यादा बेटर लगता है क्योंकि इवनली लगता है। फिंगर से ना कहीं कहीं मैं पैड करती हूँ, कहीं लगता है, कहीं छूट जाता है, बट ये वाला फिंगर से लग भी जाता है, फिंगर से ब्लेंड भी हो जाता है। इसके लिए हम ब्रश या ब्लेंडर नहीं भी यूज़ करेंगे ना तो इट विल वर्क। और ये शेड देखिए कितना प्यारा शेड है। और सर्दियों में अगर आप इसे यूज़ करेंगे फॉर ड्राई स्किन या फॉर मेच्योर स्किन बहुत बढ़िया जाएगा। गर्मियों में मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ उसे क्योंकि गर्मियों में सबकी ही स्किन थोड़ी बहुत ऑयली होती है। बहुत ही एक्सट्रीम आपको ड्राई स्किन मिल जाए जहाँ पे मतलब 12 महीने उनकी थोड़ी सी स्किन ऐसे लगता है कि बहुत ड्राई है और निकल रही है, इन दैट केस तो आप क्रीमी ही यूज़ करेंगे, आप लिक्विड प्रोडक्ट नहीं यूज़ करेंगे। दिस इज़ शेड गूज़बम्प। ये भी बहुत सुंदर शेड है और ये थोड़ा सा पिंक टोन में है। ये भी हमने फिंगर पे लिया लाइक दिस, और ये मैं इसके यहाँ पे ऊपर की तरफ लगाती हूँ। ये देखिए ये थोड़ा सा पिंक टोन में ब्लशर है और मैं इसे एक फिंगर से लगाया और दूसरे से मैंने इसे ब्लेंड कर दिया। बहुत प्यारी फिनिश है, दोनों ही शेड्स बहुत सुंदर है। अगर आपको लेने हैं ना 2 शेड्स मतलब रिकोड के फॉर रिकमेंडेशन, तो आप ये 2 शेड ले सकते हैं, फायर इन योर आइज एंड गूज़बम्प। आपको और किसी ब्लशर की नीड नहीं पड़ेगी। जब आप कुछ वार्म कलर पहन रहे हो, सपोज रेड पहन रहे हो, अब रेड के साथ आप पिंक ब्लशर तो नहीं लगाओगे, तो आपको थोड़े से वार्म ब्लशर्स चूज़ करने पड़ेंगे ऐसे कोरल शेड में। अगर आप कुछ पिंक पहन रहे हो, कुछ वाइट पहन रहे हो, वाइट के साथ तो ऑल्दो सब चल जाता है, बट डिपेंडिंग ऑन द आई मेकअप, अगर कुछ वाइट पहन रहे हो, आपको थोड़ा सा पिंक सॉफ्ट आई मेकअप रखा है, तो आप ऐसा सा ब्लशर लगाओगे तो वो कॉम्प्लीमेंट करेगा आपका लुक। दिस इज़ हाउ वी चूज़ अ ब्लशेस। अब इन्वेस्टमेंट करनी तो हमारे पास हमेशा ऐसी लिपस्टिक्स रहती हैं, एक बुलेट लिपस्टिक और एक लिक्विड लिपस्टिक। तो आप दोनों ही एज अ ब्लशर अप्लाई कर सकते हो, बट आपको ये काम करेगी लिक्विड ब्लशर का, बट आपको इसको बहुत जल्दी ब्लेंड करना होगा क्योंकि ये वाली लिपस्टिक बहुत लॉन्ग लास्टिंग और ड्राई होती है। तो आप लगाओ और फटाफट ब्लेंड कर दो। एक मैं आपको हैक बता रही हूँ जस्ट बिकॉज यू आर माई फेवरेट पीपल। आपको कभी लिक्विड लिपस्टिक एज अ ब्लशर यूज़ करनी है और आप चाहते हो वो थोड़ी सी हाइड्रेटिंग रहे कि आपकी ड्राई हो जाती है, तो आप इसको लो हल्का सा हाथ में और इसमें थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र मिक्स कर लो एंड ब्लेंड इट अपने पाम पे और फिर आप उसे अप्लाई करो। आप उसको रिजल्ट देखना एंड थैंक मी लेटर फॉर दिस ट्रिक। बहुत अमेजिंग ट्रिक है, बहुत मज़ा आता है इसे मेकअप के साथ एक्सपेरिमेंट करने में। ब्लशर और आते हैं आजकल आ रहे हैं, दैट इज़ जेली फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में। वो आप मेकअप के साथ नहीं यूज़ करेंगे, वो मेकअप क्योंकि वो इतने ज़्यादा पतले हैं, वो आप बेयर स्किन पे लगाओगे जब आप बहुत एवरीडे लुक कर रहे हो, जब आपको चाहिए बस आपको सिर्फ हल्का सा कलर चाहिए, आपने फेस पे सिर्फ मॉइस्चराइज़र लगाया है एंड उसके ऊपर आप यहाँ ब्लशर ऐड ऑन करना चाहते हो, इन दैट केस आप अप्लाई कर सकते हो वो जेली वाले या फिर वो लिक्विड वाले बिल्कुल टेंट आते हैं ना, बिल्कुल वाटरी ब्लशेस, दैट काइंड ऑफ ब्लशेस, तो वो आप उसमें यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज ऐसे मेकअप के साथ तो आप ऐसे ही ब्लशर यूज़ करना, तभी वो लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे। अब आपको इनको लॉन्ग लास्टिंग बनाना है तो आप क्या कर सकते हो, जब आपने इतना ब्लशर अप्लाई कर लिया, बाय एंड ऑफ द मेकअप आप इसमें जब पाउडर लॉकिंग करते हो तो आप ब्लशर के ऊपर पाउडर लॉकिंग ना करके आप ब्लशर के ऊपर ब्लशर से ही पाउडर लॉकिंग करो। मैंने ये लिया, इसके ऊपर मैंने इससे लॉक कर दिया और मैंने ये लिया और इसके ऊपर मैंने इससे ऐसे लॉक कर दिया। अब इससे क्या होगा, अभी आपको लग रहा होगा ये बहुत ज़्यादा है क्योंकि एक तो मैंने ब्रश गलत यूज़ करा है, इसके लिए मेरे हाथ में यही था। ये हमें चाहिए थोड़े से फ्लफ़ी ब्रशेस। अप्लाई करोगे आपको हमेशा ऐसे फ्लफ़ी ब्रशेस चाहिए जो बहुत इजीली जिनके ब्रिसल्स मूव कर रहे हो, उससे बहुत अच्छी ब्लेंडिंग होती है। अब जैसे ये मैंने उससे लगाया फ्लैट स्टिफ ब्रश से, तो ये बहुत पैची लग रहा है, बहुत ज़्यादा हार्श लग रहा है लगा हुआ। अब इसको हम क्या करेंगे, कभी ऐसा हो भी जाए कि गलती से हो गया, तो मैं ऐसा एक कॉम्पैक्ट वाला शेड लूँगी इसी वाले ब्लशर पे और मैं इससे इसको ब्लेंड कर दूँगी लाइक दिस, धीरे धीरे करके। बहुत आगे से कर रही हूँ मैं क्योंकि मुझे थोड़ा सा इसको हटाना है और इसकी पिगमेंटेशन कम करनी है। अगर मुझे सिर्फ अप्लाई करना होता तो मैं डाइविंग मोशन में अप्लाई करती। सेम दिस पे यहाँ पे लिया
और इसे ऐसे ऐसे करके अप्लाई कर दिया। कभी आपको लगता है कि आपने लिक्विड या क्रीम ब्लशर ही ज़्यादा लगा लिया, तो आप उसको पाउडर से लॉक मत करिए, आप उसको कॉम्पैक्ट से ही लॉक करिए, तो उसकी थोड़ी सी पिगमेंट कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और ये अभी अभी लगा है तो इसलिए इतना ब्राइटन अप लग रहा है, थोड़ी देर बाद ये सेटल हो जाएगा एंड ये बहुत नेचुरल लगेगा। अभी भी इसको और कम करना है तो मैं थोड़ा सा और ऐसा बेज सा कलर लूँगी, कॉम्पैक्ट भी यूज़ कर सकते हो आप, और मैं इसे अप्लाई करूँगी चीक्स पे लाइक दिस। ब्लशर लगते ही कैसे हमारे फेस पे कलर ऐड हो जाता है और मतलब एक शेप आ जाती है फेस की। ब्लशर सिर्फ हम कलर देने के लिए अप्लाई नहीं करते, ब्लशर का एक सेंस है लगाने का, उसकी टेक्निक है लगाने की। जब अगर आपको अपना फेस चबी दिखाना है तो आप ब्लशर इस एरिया से इस एरिया तक लगाओगे, दैट मीन्स एप्पल ऑफ योर चीक से आपकी यहाँ ब्रो जहाँ आपकी ब्रो ख़त्म हो रही है वहाँ तक। अगर आपको अपना फेस थोड़ा लिफ्टेड लगाना है तो आप ब्लशर लगाओगे इस एरिया से जहाँ आपके ये आईज शुरू हो रही है यहाँ से, एंड यहाँ पे जाके आप उसे रोक दोगे, फिर आप उसे बहुत ज़्यादा चीक्स तक नहीं लेके आओगे। जैसे मेरा ये वाला पार्ट चीक तक आ गया है तो ये वाला चीज़ थोड़ी सी चबी लग रही है मेरी, ये भी आ ही गया है थोड़ा सा, इसको हम कम कर देते हैं। अगर ये वाला पार्ट देखो तो ये थोड़ा सा लिफ्टेड लग रहा है, तो मैं अपने, क्योंकि मेरा फेस राउंड है तो मैं अपने फेस पे हमेशा लिफ्टेड ये में लगाना पसंद करती हूँ ब्लशर। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो इस वीडियो की देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ऐसे और अमेजिंग वीडियोज़ के लिए आप मुझे फॉलो कर लीजिए। ऑल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, वहाँ पे मैं बहुत अलग कंटेंट डालती हूँ, यूट्यूब का कंटेंट थोड़ा सा अलग होता है। सो दैट इज़ हाउ वी वर्क। रिकमेंडेशन आपको चाहिए आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई ट्राई कि मैं आपको उनका बेस्ट सोल्यूशन दे पाऊँ। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।